बड़ी खबर इस बीच, अब से कुछ वक्त में राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे पुतिन। राष्ट्रपति भवन में पुतिन का होगा स्वागत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और पुतिन को दी जाएगी 21 तोपों की सलामी। उसके बाद राजघाट भी जाएंगे राष्ट्रपति पुतिन। वहां से हमारे सहयोगी राजीव रंजन बने हुए हैं, सीधे चलेंगे राजीव के पास। राजीव, क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं? पुतिन किस वक्त पहुंचने वाले हैं? पुतिन पहुंचेंगे। देखिए, सुरक्षा की तैयारी पूरी हो चुकी है और केवल आम गाड़ियों की यहाँ आवाजाही जो है विजय चौक या फिर कहें जो कर्तव्य पथ सीधे रास्ता तो राष्ट्रपति भवन की ओर जाता है, किसी भी आम गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी गई। और देखिए, अगर बात कीजिएगा तो तिरंगा आपको नजर आएगा, रूसी झंडा नजर आएगा। और भारत और रूस की दोस्ती कुछ इस तरह है, इसको आप ये समझिए कि 1971 का जंग अगर आपको याद हो तो उस समय जो है अमेरिका जो है भारत के साथ नहीं खड़ा था, लेकिन रूस जो है भारत के साथ खड़ा था। और नतीजा यह हो कि पाकिस्तान दो टुकड़े में बट गया, यानी बांग्लादेश का निर्माण हुआ। उसी दौरान जो उसके बाद राजीव, जरा अगर दर्शकों को, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं, दर्शकों को अगर बताएं राष्ट्रपति भवन पहुंचने के बाद कैसे उनका वेलकम होगा। देखिए, राष्ट्रपति भवन पहुंचने पर उनका खास तरह का वेलकम किया जाएगा, सेरेमोनियल रिसेप्शन कहा जाता है। और सीधे राष्ट्रपति भवन के सामने अगर बात करें तो एक खुला प्रांगण होता है जिसको फोर कोर्ट कहा जाता है। और वहीं पर जो उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, गार्ड ऑफ ऑनर जो दिया जाएगा वो तीनों सेनाओं की टुकड़ी द्वारा दिया जाएगा। उसके बाद जो एक गार्ड परेड होता है उसका निरीक्षण करेंगे। उसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उनका वेलकम करेंगे और वहीं पर जो है 21 तोपों की सलामी दी जाएगी, वो भी खासतौर से हेड ऑफ स्टेट को। सारे जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं जिनका बाकायदा वेलकम किया जाता है, औपचारिक स्वागत किया जाता है राष्ट्रपति भवन के, सबको जो 21 तोपों की सलामी नहीं दी जाती है। लेकिन राष्ट्रपति पुतिन जो है हमारे खास मेहमान है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जो प्रोटोकॉल तोड़कर जो है कल उनकी अगवानी करने के लिए एयरपोर्ट गए, कुछ वैसा ही नजारा आपको राष्ट्रपति भवन के अंदर जो आपको 11 बजे के आसपास देखने को मिलेगा। प्रभु दयाल पूर्व राजदूत है सुचरिता, मैं उनसे एक सवाल लेना चाहूंगा। दयाल साहब, मेरा सवाल ये जो बात बता रहे हैं राजीव, किस तरह के खास मेहमान होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, 21 तोपों की सलामी दी जाती है, सभी को नहीं दिया जाता ये? जी बिल्कुल, लेकिन पुतिन साहब तो बहुत खास मेहमान हैं ही जी। देखिए, रूस जो है वो एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्लेयर है, साथ ही साथ भारत का बहुत मजबूत दोस्त रहा है, पहले भी था और अब भी है। और जैसे आसार हैं वो अच्छी दोस्ती निभाता रहेगा। हमारे जो दोस्ती उसके क्षेत्र इतने जी, मैं प्रभु जी आपको थोड़ा रोक रही हूँ। एक तस्वीर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। राष्ट्रपति भवन में जो सेरेमोनियल वेलकम होना है, जो पारंपरिक स्वागत राष्ट्रपति पुतिन का होना है, उससे पहले ये तैयारियों की तस्वीरें आ रही है। यहीं पर जो हम कहते हैं रोलिंग द रेड कार्पेट, लाल कालीन बिछा दिया गया है। राष्ट्रपति पुतिन थोड़ी देर बाद यहाँ आएंगे और यहाँ पर उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। तीनों सेनाओं की तरफ से इसे ट्राई सर्विसेज सलामी भी दी जाएगी, ये भी बताया जा रहा है। तो यहीं राष्ट्रपति भवन का ये फोर कोर्ट जिसका जिक्र अभी राजीव भी कर रहे थे, यहीं पर ये सेरेमोनियल वेलकम होगा राष्ट्रपति पुतिन का। तो कल जो राष्ट्रपति पुतिन पहुंचे थे वो आपने देखा कि एक इनफॉर्मल डिनर था दो दोस्तों के बीच, लेकिन जो सेरेमोनियल वेलकम है वो उसकी तैयारियों की ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। यही वो पारंपरिक स्वागत होगा जब राष्ट्रपति पुतिन यहाँ आएंगे और उस लाल कालीन पर जो आप रेड कार्पेट देख रहे हैं सामने, उस पर वो आगे बढ़ते हुए जाएंगे और वहां उन्हें ये स्वागत उनका किया जाएगा। Не поймешь, включаться на гоне. पीछे पड़ गया दीवारी आप देख रहे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंच चुके हैं और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं राष्ट्रपति पुतिन के वेलकम की, उनके स्वागत की तैयारी राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में हो रही है। खास तौर पर जैसा सुचरिता ने बताया, तीनों सेनाओं के जवान इसमें होंगे। लगभग 50-50 की संख्या में तीनों सेनाओं के जवान होते हैं और पुतिन साहब आएंगे तो उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। जैसे राजीव ने बताया, 21 तोपों की सलामी दी जाएगी और उसके बाद जो खास मेहमान दोनों तरफ के, यानी जो रूस से आए हैं, पुतिन की कैबिनेट भी उसमें शामिल है और भारत में भी
जो खास कुछ कैबिनेट मिनिस्टर हो सकते हैं वो वहां मौजूद हो और उनसे भी मुलाकात करवाई जाएगी। पीएम मोदी पुतिन की मुलाकात अपनी टीम से करवाएंगे और पुतिन अपनी टीम की मुलाकात पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कराएंगे। वो तस्वीरें आप देख रहे हैं और हमारे साथ संजय साहब है। संजय साहब, ये जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, इस वेलकम के बारे में अगर आप कुछ बताएं। तीनों सेनाओं के जवान होते हैं और खास प्रेसिडेंट बॉडी गार्ड्स भी होते हैं जो दुनिया की सबसे पुराने गार्ड्स हैं। बिल्कुल, आप अगर वो देखिएगा राइट लेफ्ट की तरफ पीबीजी प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड, उसके बाद इन्फेंट्री आर्मी की टुकड़ी है। मेरे को लग रहा है इतना क्लियर नहीं है लेकिन गोरखा रेजिमेंट हो सकती है। फिर नेवी होती है जो प्रोटोकॉल वाइज आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो इस प्रकार वो खड़े हुए हैं और फिर वो परेड को सलामी दी जाएगी। जनरली क्या होता है कि एक कैप्टन या मेजर इसको लीड करता है। वो इस टाइम मेरे को लग रहा है आर्मी का है, तो वो सैल्यूट करेंगे उसको, वीआईपी को, फिर आके रिपोर्ट देंगे और फिर वो बोलेंगे गार्ड निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। तो फिर उसके बाद उनके साथ वो चलेंगे आगे आगे। मतलब जो प्रेसिडेंट पुतिन है और जो गार्ड कमांडर है वो साथ साथ चलेंगे और प्राइम मिनिस्टर मेजर और कैप्टन होंगे कोई। हाँ, मेजर या कैप्टन रैंक के हो सकते हैं। और उसके बाद वो पूरा रिव्यू करके दे विल जस्ट वॉक पास्ट और वो करने के बाद वापस आएंगे और फिर वो रिपोर्ट देगा और गार्ड को ब्रेक करने की अनुमति चाहता हूँ या विसर्जन करने की। तो ये प्रोसीजर रहेगा और उसी के साथ फिर आपका 21 गन सैल्यूट होगा जो मिलेगा। और आप देखिए ये ट्राई सर्विसेज गार्ड है लेकिन खड़ा होने का आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। ये बताइए जो 21 तोपों की सलामी है, हम लोग कहते हैं 21 तोपों की सलामी, इसमें आवाज होती है तोपों में या सही वाले गोले भी होते हैं? नहीं, सही वाले नहीं होते। सही वाले होंगे तो ये कहीं लैंड करेंगे। ये इसमें इस प्रकार होता है, इसको हम वो ब्लैंक राउंड्स बोलते हैं। तो आवाज़ आती है, प्रॉपर आवाज़ आएगी, लेकिन सही गोले डाक दिए तो दिल्ली में कतर हो जाएगा। एक बार स्वर्ण सिंह जी के पास जाते हैं। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, ये जो एक सेरेमोनियल वेलकम है राष्ट्रपति भवन में, क्या इसमें अतिथियों को भी आमंत्रित किया जाता है या फिर वो रात को जो एक फॉर्मल डिनर होगा सिर्फ उसके लिए होगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि विदेश मंत्री तो वहां पहुंचे हुए हैं, लेकिन ये किस तरह से आगे बढ़ता है, इसके बारे में जरा बताइए। देखिए, रात्रि भोज में तो बहुत ज्यादा लोगों को बुलाया जाता है। बिल्कुल, जो भी, चाहे वो बिजनेस के हों, पत्रकार हों, जो दूसरे किसी तरह के जो खास नागरिक होते हैं किसी भी देश के, उनको उसमें शामिल किया जाता है। पर इस तरह के जो गार्ड ऑफ ऑनर है उनमें बहुत ही सीमित संख्या में लोग वहाँ शामिल होते हैं और बहुत ही सीमित समय इसमें लगता है। और जहाँ तक स्वागत की बात हो रही है तो भारत में आप देखें कई अलग अलग तरीकों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बड़े नेता भारत आते हैं उनका स्वागत किया जाता है। ये रात्रि भोज होकर या ये रात्रि भोज की वजह से, या कभी कभी आप देखें रोड शो करते हैं प्रधानमंत्री, या कभी 80,000 लोगों को एक स्टेडियम में बुलाकर भाषण का एक तरह से अरेंज करते हैं। तो अलग अलग राष्ट्रों को क्या अच्छा लगेगा और किस तरह से दोस्ती का जो प्रदर्शन है वो अच्छे से हो पाएगा, उसको सामने रखते हुए अलग अलग तरह से अलग अलग देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष आते हैं उनका स्वागत भारत में होता है। और इसमें आप देखें कि बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल आज है, जिसमें ये गार्ड ऑफ ऑनर है, उसके बाद वो राजघाट जाएंगे जिसमें एक तरह से शांति का संदेश है जो भारत लगातार देना चाहता है, खासकर यूक्रेन युद्ध के चलते। आप देखें अभी राष्ट्रपति पुतिन, जो यूरोपीय देशों ने कुछ सुधार किए थे पीस प्लान में और 28 से 19 पॉइंट पीस प्लान बन गया था, उसको नकार कर वो भारत आए हैं। और उस परिप्रेक्ष्य में भारत के प्रधानमंत्री का जो योगदान है यूक्रेन युद्ध को लेकर जी, और वो तस्वीरें कोई प्रोफेसर सिंह भूलता नहीं है जब राष्ट्रपति पुतिन के सामने बैठकर ही प्रधानमंत्री ने युद्ध का दौर नहीं है वो बात कही थी। तो वो तस्वीरें अपने आप में आइकॉनिक भी हैं, संदेश देती हैं। ये तस्वीरें जो इस वक्त राष्ट्रपति भवन के प्रांगण से आ रही हैं, जो फोर कोर्ट से आ रही हैं, क्योंकि यहीं पर जो सेरेमोनियल वेलकम है वो थोड़ी देर बाद होगा।